सबसे पहले हम लोग पार्टी में बाय देखे क्या पूछना उसका डिटेल हम लोग तो कल एक्सपायरी था और उस हिसाब से जो क्वेश्चन बने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन वाइज सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देख 1,25,000 से 1,22,000 आ गया है। यहाँ पे डी आई फ्रेश शॉर्ट एड किया है थोड़ा सा सही नहीं साइड में एडेड लॉन्ग किया है दोनों आमने सामने और यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ है इंडेक्स कॉल में देखते हैं यहाँ से कॉल लॉन्ग से कॉल शॉर्ट पे आ चुका है और इसके पोजिशन थोड़े से नेटवेज पे कटे हैं और शॉर्ट तो का पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट में है बट नेटवेज में इसमें 2,82,000 रीसेल फुट का देखेंगे तो शॉर्ट बढ़ाया है स्टेप से बैठ रहा है प्राइस का पोजीशन देखोगे 2,70,000 से 2,60,000 से चेंजिंग तो का पोजीशन 1,57,000 से 42 चलो स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट 4,070 साइज के लॉन्ग क्लोज हुए हैं डीआई का पोजीशन 6,000 से इसके क्लोज लॉन्ग और एडेड शॉर्ट जिसे एडेड पे 6,000 से इसके शॉर्ट हो रहे हैं 28 का पोजीशन है यहाँ पे 4,64,000 का ये समझ में नहीं है मार्केट का पोजीशन जो है एक एडेड शॉर्ट पर है यहाँ पे आमने सामने यहाँ पे डीआई के सामने तो फ्यूचर की बदौलत यानी इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर की बदौलत मार्केट के ऊपर लाया जाएगा और ऑप्शन में ऐसा कुछ पोजीशन था वैसा ही थोड़े से जो लॉन्ग है वो कम होते हुए शॉर्ट के रिलेटिव है ना तो यहाँ से क्वेश्चन जो कि लग रहा है चेंज स्टॉक फ्यूचर से मार्केट और इंडेक्स फ्यूचर से मार्केट पॉसिबल है बट यहाँ पे एज टेक्निकल आपको देखते हैं डाटा क्या 453 काफी एक सप्ताह में 15,621 जहाँ पे मानो सिंगल नंबर में काफी एडजस्टेड पोजीशन है डॉलर को करता है तो यहाँ पे जो लग रहा है थोड़ा सा एक रोलोवर्ट तो नो डाउट हो रहे हैं तो रोलोवर्ट के हिसाब से मैं देखूँ तो
कि आपको टेक्निकल भी देखना पड़ेगा कि इसके बाद एक अच्छा सा बाइंग पोजीशन बनेगा। बट ये एक जो रेंज है ना, रेंज थोड़ा सा, ये रेंज तोड़ पाना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फ्यूचर के बदौलत उसको तोड़ा जा सकता है। और वो आज टूटे या मंडे को टूटे, बट एक बार रिजेक्शन मिला है इस रेंज से, दूसरा बार भी लगभग मिला है यहाँ से, तो तीसरा बार ये ट्राई करने की कोशिश करेगा। यदि गैपअप यहाँ पे गैपअप खुल गया किसी तरह से, तो 16,000 तो इजी टच करेगा। और यदि 16,000 ऊपर क्लोज हुआ है तो फिर यहाँ तक मार्केट 16,400 का लेवल जो है वहाँ तक आ जाएगा। तो ये दिख रहा है टेक्निकल, और उसको मनी फ्लो के हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 1700 स्टॉक फ्यूचर में एक अच्छा खासा एक मनी फ्लो जो है ना पॉजिटिव दिख रहा है, उसको रोल ओवर के थ्रू ऊपर लाया गया। और प्लस एक चीज़ है कि अभी जो शॉर्ट बने हैं वनडे पे आकर, तो उसको भी कवर किया जाएगा। तो उसको कवर का मतलब है कि आपको शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेगा यहाँ तक 16,400 500 के राउंड जो है एक ये गैप फिल करने के लिए मोस्ट प्रोबेबल आएगा। तो इंट्राडे में क्या हो सकता है उसका अपन लोग कर लेते हैं डिस्कस। इंट्राडे में चलो ना ऑप्शन से देख लेते हैं। ज़्यादा सेलिंग तो नहीं हुआ है, ऑप्शन से देख लेते हैं। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 700 750 है जो कि वैलिड है। टेक्निकल एज पर टेक्निकल नीचे ज़्यादा कुछ नहीं, 15,500 एक सपोर्ट बन के आ रहा है। ठीक, यहाँ पे जो भी है कॉल लॉन्ग से अपना प्रॉफिट भी निकाला है, शॉर्ट से भी यहाँ पे निकाला है। चीज़ है यहाँ पे लोगों को शॉर्ट ही होगा जो अपने लॉन्ग पोजीशन को निकाला होगा अर्ली मॉर्निंग। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर एक रेसिस्टेंट, ज़्यादा रेसिस्टेंट नहीं है, 17,700 का जो है ना लेवल जो दिख रहा है। तो है 550 के ऊपर एक 700 तक का आप टारगेट ले सकते हो, बराबर। 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। बैंक निफ्टी की जो बात है उसका भी देख लेते हैं। सर लेवल पे सपोर्ट है, 33,000 पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। आज सिर्फ 33,000 के नीचे क्लोज नहीं होना हो भी तो ज़्यादा मतलब कि डीप नहीं जाए, तो फिर एक अच्छा खासा है वहाँ पे पॉजिटिव बायसनेस के साथ फिर एक ये सब रेसिस्टेंट नहीं फील होने वाला है। बट इन द मनी में थोड़े बहुत बाइंग जो दिख रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं इन द बाइंग ये थोड़ा सा पैनिक आ रहा है। पैनिक में इसे बोल सकता हूँ कि यदि वायदा में 500 से 600 700 के राउंड जाता है तो वहाँ से 750 के राउंड प्रॉफिट बुक करेगा। यदि प्रॉफिट बुक करेगा तो फिर नो डाउट ये जो है ना लॉन्ग अपना नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पुट लॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। तो और यहाँ पे बैंक निफ्टी में, दुकान निफ्टी में भी था। थोड़े बहुत पुट लॉन्ग यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो ये पुट लॉन्ग प्लस थोड़े से शॉर्ट भी इसके होंगे, कारण कि इधर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो नो डाउट इधर शॉर्ट भी आपको दिख रहे हैं होंगे, नो डाउट। तो बट पुट लॉन्ग भी है तो उस पुट लॉन्ग को थोड़ा सा देखना है। सभी एडजस्टेड पोजीशन है तो यहाँ पे उस तरह से दिख नहीं रहा है। बट नेट बेस पे यदि लॉन्ग देखता हूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम चेंज यहाँ पे आया है इसका। और पुट लॉन्ग में इसके ज़्यादा दिख रहे हैं, प्रो के दिख रहे हैं। देखना है प्रो किस तरह से गेम खेलता है। तो मार्केट
जो एक पोजीशन बन रहा है उसका मैं दे देता हूँ। यदि फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट आपको इस लेवल तक, है ना, निफ्टी बढ़ता हुआ दिखेगा। 700 से 800 का बीच जो एक रेंज है ना वो दिखेगा आपको, ये मान के चलो। हालांकि ग्लोबल फ्यूज थोड़ा बहुत साथ देगा और अच्छी तरह से वो नो डाउट नीचे सपोर्ट भी आया है, लेकिन कुछ साइड में थोड़े लॉन्ग दिख रहे हैं, फुट लॉन्ग, तो वो प्रो के हैं तो उसको मारने के लिए फिर ऊपर लाएगा सारा। मतलब कि आज मैं टारगेट का लेके चलूँ तो 700, 750, 800, फिर लास्ट में हो सके 700 पे क्लोज हो, 650 पे क्लोज हो, लेकिन एक मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी ठीक है, इसके ऊपर क्लोज अच्छी चीज़ है कि 23,000 को ऊपर दिया है, बट एक रेसिस्टेंट का जो लेवल है 33,500, तो वो देखना है आज किस तरह से प्ले करते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ चांसेस है कि प्रो एक बार थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेगा, बट इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, 33,200 के नीचे। ठीक, तो ये चीज़ है, तो मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा फिर नीचे रिट्रेस होगी। तो फ्रेंड इसी तरह से मार्केट काम करेगी, और नीचे तो ज़्यादा अपने को अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो भी अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने का ही अपॉर्चुनिटी देखना। यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर निकले, आप यहाँ से भी निकले, आप 500 के लिए प्ले कर सकते हो, 33,500 इस तरह यहाँ पे 600, 700, 750, 800 के अराउंड मार्केट जाने की कोशिश करेगा, वहाँ तक के लिए आप प्ले कर सकते हो। ये चीज़ तो ठीक है फ्रेंड, इतना था, थैंक यू।